दोस्तों, इस कहानी को स्किप मत करना, क्योंकि अगर तुमने इसे आधा भी सुन लिया ना, तो तुम्हारी सोच बदलने लगेगी, और अगर पूरी सुन ली तो हो सकता है तुम्हारी जिंदगी की दिशा ही बदल जाए। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये वो सीख है जो हमें स्कूल, कॉलेज और समाज कभी नहीं सिखाते। इसलिए ध्यान से सुनना, और अगर ये कहानी तुम्हें कुछ सिखा दे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं, जिंदगी सिखाई जाती है। तो कहानी स्टार्ट होता है अब। 14 फरवरी, एक ऐसी तारीख जिसे दुनिया प्यार का दिन कहती है। गुलाब, चॉकलेट, दिल और इजहार, हर तरफ बस मोहब्बत की बातें होती हैं। लेकिन इस तारीख का एक ऐसा सच भी है जिसे याद करके आज भी आंखें नम हो जाती हैं। एक ऐसा सच जिसने पूरे भारत को झकझोर दिया था। 14 फरवरी 2019 एक आम सुबह की तरह शुरू हुआ दिन। जम्मू कश्मीर की ठंडी वादियां, शांत सड़कें और पहाड़ों पर उतरती धूप, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन उस दिन कुछ जवान ऐसे भी थे जो अपने घरों से बहुत दूर थे। उनके पास न गुलाब था, न कोई जश्न। उनके पास सिर्फ एक जिम्मेदारी थी, देश की रक्षा। सीआरपीएफ के जवानों का एक बड़ा काफिला श्रीनगर की ओर बढ़ रहा था। बसों में बैठे जवान, कोई खिड़की से बाहर देख रहा था, कोई घर की याद में खोया था, तो कोई अपने परिवार के साथ बिताए आखिरी पल याद कर रहा था। किसी माँ ने सुबह फोन पर कहा होगा, ख्याल रखना बेटा। किसी पत्नी ने कहा होगा, जल्दी वापस आना। किसी बच्चे ने कहा होगा, पापा मेरे लिए कुछ लाना। लेकिन किसे पता था वो सफर आखिरी होगा। दोपहर का समय था, काफिला पुलवामा के पास पहुंचा। सब कुछ सामान्य था, सड़क वही, रास्ता वही, हवा वही। फिर अचानक एक भयानक धमाका, इतना जोरदार कि धरती कांप उठी। आसमान धुएं से भर गया। कुछ ही पलों में खुशियों से भरी बसें मलबे में बदल गईं। आवाजें थम गईं और पीछे रह गया सिर्फ सन्नाटा। उस धमाके ने सिर्फ बस नहीं तोड़ी, उसने 40 से ज्यादा परिवारों की दुनिया तोड़ दी। शाम होते होते खबर पूरे देश में फैल गई। टीवी चैनलों पर एक ही खबर, पुलवामा में आतंकी हमला। देश भर में सन्नाटा छा गया। लोगों की आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द था, और मन में सवाल क्यों। कहीं एक माँ अपने बेटे की तस्वीर सीने से लगाकर रो रही थी, कहीं एक पत्नी अपने सिंदूर को थामे बैठी थी, कहीं एक छोटा बच्चा समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके पापा अब कभी वापस नहीं आएंगे। उस दिन भारत रोया था, लेकिन उस दिन भारत ने कुछ सीखा भी था। उस दिन हमें समझ आया कि असली प्यार क्या होता है। जिस दिन कुछ लोग गुलाब दे रहे थे, उसी दिन कुछ घरों में तिरंगा पहुंचा था। जिस दिन लोग आई लव यू कह रहे थे, उसी दिन कुछ बच्चों ने जय हिंद कहना सीखा। जिस दिन दुनिया लाल रंग में रंगी थी, उसी दिन भारत शोक के काले रंग में डूबा था। इसलिए कई लोग 14 फरवरी को ब्लैक डे कहते हैं, क्योंकि उस दिन सिर्फ जवान नहीं गए थे, उस दिन सपने गए थे, हंसी गई थी, घर उजड़ गए थे। लेकिन ये कहानी सिर्फ दर्द की नहीं है, ये कहानी गर्व की भी है, क्योंकि वो जवान डरे नहीं थे। उन्होंने मौत से समझौता नहीं किया था, उन्होंने अपनी जिंदगी देश को सौंप दी थी। उन्होंने अपने आज को कुर्बान किया ताकि हमारा कल सुरक्षित रहे। सोचो, अगर वो जवान ना होते तो क्या हम इतनी बेफिक्र जिंदगी जी पाते? क्या हम इतनी आजादी से हंस पाते? क्या हम अपने सपनों के पीछे दौड़ पाते? उनकी कुर्बानी की वजह से ही हम आज चैन की सांस लेते हैं। आज जब 14 फरवरी आती है, दुनिया जश्न मनाती है, तस्वीरें पोस्ट होती हैं, गाने बजते हैं और सोशल मीडिया प्यार से भर जाता है। लेकिन उसी शोर के बीच एक खामोशी भी होती है, एक ऐसी खामोशी जो पुलवामा के शहीदों की याद दिलाती है। प्यार का मतलब सिर्फ किसी एक इंसान से मोहब्बत नहीं होता। प्यार वो भी होता है जब कोई जवान अपनी जान देकर देश बचाता है। प्यार वो भी होता है जब एक माँ अपने बेटे को हंसते हुए विदा करती है। प्यार वो भी होता है जब तिरंगे में लिपटे बेटे को देखकर भी पिता कहता है, मुझे अपने बेटे पर गर्व है। ये प्यार दिखता नहीं, लेकिन सबसे सच्चा होता है। 14 फरवरी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी कितनी कीमती है और आजादी कितनी महंगी। हमें उस दिन सिर्फ दुखी नहीं होना चाहिए, हमें जागना चाहिए। हमें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या हम उस कुर्बानी के लायक जीवन जी रहे हैं? देशभक्ति सिर्फ सीमा पर नहीं होती,
देशभक्ति हर रोज होती है। ईमानदारी से काम करना देशभक्ति है। किसी का हक न मारना देशभक्ति है। देश का सम्मान करना देशभक्ति है। अगर हम सच में उन शहीदों को सम्मान देना चाहते हैं तो हमें मजबूत बनना होगा, हमें बेहतर इंसान बनना होगा, हमें ऐसा भारत बनाना होगा जिस पर वो कहीं से भी हमें देखकर गर्व कर सके। हर साल 14 फरवरी आएगी, जश्न भी होंगे, यादें भी होंगी, लेकिन अगर उस दिन तुम्हारी आंखें एक पल के लिए भी नम हो जाएं, तो समझना तुम्हारा दिल अभी जिंदा है, क्योंकि कुछ तारीखें कैलेंडर में नहीं रहती, वो दिल में बस जाती हैं। 14 फरवरी भी ऐसी ही एक तारीख है जो हमें सिखाती है प्यार सिर्फ कहना नहीं होता, प्यार निभाना होता है। और कुछ प्यार ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। और जब हम इस दिन को याद करते हैं तो सिर्फ एक घटना नहीं याद आती, एक एहसास जागता है, एक ऐसा एहसास जो दिल को अंदर तक छू जाता है। क्योंकि पुलवामा सिर्फ एक हमला नहीं था, वो एक आईना था जिसने हमें हमारी सच्चाई दिखाई, जिसने हमें बताया कि हम कितने सुरक्षित हैं और हमारी सुरक्षा कितनी बड़ी कीमत पर खरीदी गई है। कभी कभी हम जिंदगी की भागदौड़ में भूल जाते हैं कि हम कितने खुशकिस्मत हैं। सुबह उठना, परिवार को देखना, खुली हवा में सांस लेना, अपनों से बात करना, ये सब हमें सामान्य लगता है, लेकिन किसी के लिए ये सब एक सपना बन गया। किसी के घर की हंसी उसी दिन हमेशा के लिए खामोश हो गई, किसी की मांग का सिंदूर उसी दिन सूख गया, किसी बच्चे का बचपन उसी दिन बड़ा हो गया। सोचो, जिस बच्चे को ये भी नहीं पता था कि शहादत क्या होती है, वो एक दिन में समझ गया कि देश क्या होता है। जिस पत्नी ने शादी के 7 फेरे लिए थे, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन तिरंगे के साथ विदाई होगी। जिस मां ने लोरी गाकर सुलाया था, उसने कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन उसी बेटे को सलामी देकर विदा करना पड़ेगा। ये दर्द शब्दों में नहीं उतरता, ये दर्द सिर्फ महसूस होता है। लेकिन इस दर्द के अंदर ही एक ताकत भी छिपी है, एक ऐसी ताकत जो किसी भी देश को महान बनाती है। क्योंकि शहीद सिर्फ जाते नहीं, वो देश की आत्मा बन जाते हैं। उनका नाम इतिहास में लिखा जाता है, लेकिन उनकी कहानी लोगों के दिलों में बस जाती है। आज भी जब किसी शहीद का जिक्र होता है तो आंखें झुक जाती हैं और सीना चौड़ा हो जाता है। यही तो शहादत की ताकत है, आंसू भी देती है और गर्व भी। पुलवामा के बाद पूरे देश ने एक साथ दर्द महसूस किया था। भाषाएं अलग थीं, राज्य अलग थे, सोच अलग थी, लेकिन उस दिन हर दिल एक जैसा धड़क रहा था, क्योंकि उस दिन हम सब सिर्फ भारतीय थे। किसी ने मोमबत्तियां जलाईं, किसी ने प्रार्थना की, किसी ने चुप रहकर सम्मान दिया, लेकिन हर किसी के अंदर एक ही भावना थी, कृतज्ञता। कृतज्ञता उन लोगों के लिए जिन्होंने हमें सुरक्षित रखने के लिए सब कुछ खो दिया। लेकिन समय की एक आदत होती है, वो धीरे धीरे हर दर्द को हल्का कर देता है। जख्म भर जाते हैं, लेकिन निशान रह जाते हैं। और पुलवामा एक ऐसा निशान है जो कभी मिट नहीं सकता। हर साल जब ये तारीख लौटती है तो यादें फिर से ताजा हो जाती हैं, दिल फिर भारी हो जाता है और मन खुद से सवाल करता है, क्या हम भूल तो नहीं रहे? क्योंकि भूलना आसान होता है, याद रखना मुश्किल। लेकिन जो याद रखते हैं वो इतिहास बनाते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि शहीदों की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो हमारे लिए जीते हैं और हमारे लिए ही चले जाते हैं। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि उनका नाम अखबार में आएगा या नहीं। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि लोग उन्हें याद रखेंगे या नहीं। उन्होंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया और यही उन्हें महान बनाता है। आज अगर हम सच्चे दिल से उन्हें सम्मान देना चाहते हैं तो हमें बड़े काम करने की जरूरत नहीं है, बस छोटे छोटे काम ही काफी हैं। अपने देश से प्यार करना, उसकी इज्जत करना, अपने काम को ईमानदारी से करना, यही सबसे बड़ा सम्मान है। क्योंकि देश सिर्फ सीमा पर नहीं होता, देश हर गली में होता है, हर शहर में होता है, हर दिल में होता है। जब हम किसी को धोखा नहीं देते तो देश मजबूत होता है। जब हम सच का साथ देते हैं तो देश मजबूत होता है। जब हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो देश मजबूत होता है। और शायद यही वो भारत है जिसका सपना उन जवानों ने देखा था। एक ऐसा भारत जहां लोग डर से नहीं सम्मान से जिएं। एक ऐसा भारत जहां नफरत से ज्यादा मोहब्बत हो, जहां स्वार्थ से ज्यादा त्याग हो।
जहां शिकायत से ज्यादा कृतज्ञता हो। क्योंकि शहादत सिर्फ मौत नहीं होती, शहादत एक संदेश होती है। एक संदेश कि जिंदगी लंबी नहीं, महान होनी चाहिए। एक संदेश कि इंसान अपने लिए नहीं, किसी बड़े मकसद के लिए जिए तो अमर हो जाता है। और यही कारण है कि शहीद कभी मरते नहीं, वो बस कहानी बन जाते हैं, प्रेरणा बन जाते हैं, रास्ता बन जाते हैं। जब भी कोई युवा देश के लिए कुछ करने की सोचता है तो कहीं न कहीं किसी शहीद की कहानी उसे ताकत देती है। जब भी कोई बच्चा तिरंगा हाथ में लेता है तो उसमें सिर्फ कपड़ा नहीं होता, उसमें हजारों बलिदानों की गर्मी होती है। और शायद यही वजह है कि तिरंगा देखते ही दिल अपने आप झुक जाता है, क्योंकि वो हमें याद दिलाता है कि ये आजादी मुफ्त नहीं है। इसलिए 14 फरवरी सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक याद है, एक जिम्मेदारी है, एक एहसास है, एक ऐसा एहसास जो हमें इंसान बनाता है। अगर इस दिन हम एक पल के लिए भी रुक जाएं, एक गहरी सांस लें और दिल से उन वीरों को याद करें, तो यकीन मानो हमारे अंदर कुछ बदल जाएगा। हम थोड़ा और संवेदनशील बनेंगे, थोड़ा और मजबूत बनेंगे, थोड़ा और सच्चे बनेंगे। और शायद यही उनकी शहादत का असली मतलब है कि वो हमें बेहतर इंसान बनाकर जाएं। क्योंकि जिंदगी का सच यही है, हम सब एक दिन चले जाएंगे, लेकिन सवाल ये नहीं है कि हम कितने साल जिए, सवाल ये है कि हम किसके लिए जिए। कुछ लोग अपने लिए जीते हैं और भूल जाते हैं, कुछ लोग अपनों के लिए जीते हैं और याद किए जाते हैं, लेकिन जो लोग देश के लिए जीते हैं वो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। पुलवामा के वो वीर भी अमर हैं, उनकी सांसें भले रुक गई हों, लेकिन उनकी कहानी अभी भी जिंदा है, हर धड़कन में, हर तिरंगे में, हर जय हिंद में। और जब तक ये देश रहेगा, जब तक ये तिरंगा लहराएगा, तब तक उनकी शहादत की रोशनी बुझ नहीं सकती। इसलिए जब भी 14 फरवरी आए तो बस एक पल के लिए रुकना, शोर से दूर जाना और दिल से कहना धन्यवाद उनके लिए जिनकी वजह से हम आज मुस्कुरा पा रहे हैं। क्योंकि कुछ कर्ज ऐसे होते हैं जो कभी चुकाए नहीं जा सकते, सिर्फ याद रखे जा सकते हैं, और शहीदों का कर्ज उन्हीं में से एक है। और जब हम इस एहसास को थोड़ा और गहराई से समझते हैं तो एक बात साफ दिखती है, शहादत सिर्फ एक घटना नहीं होती, वो एक विरासत होती है। एक ऐसी विरासत जो पीढ़ियों तक चलती है, जो किताबों में नहीं दिलों में लिखी जाती है। पुलवामा के बाद सिर्फ परिवार ही नहीं बदले थे, पूरा देश बदल गया था, लोगों की सोच बदल गई थी, दिलों में एक नई संवेदना जागी थी। पहले देशभक्ति सिर्फ शब्द लगती थी, लेकिन उस दिन वो एहसास बन गई। पहले तिरंगा सिर्फ झंडा लगता था, लेकिन उस दिन वो सम्मान बन गया। कई लोगों ने उस दिन पहली बार महसूस किया कि वर्दी पहनना कितना बड़ा त्याग है, कितना बड़ा फैसला है घर छोड़ना, अपनों से दूर रहना और हर पल मौत के साए में जीना। हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं, हीरो दुश्मनों से लड़ता है, तालियां बजती हैं और कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन असली जिंदगी में हीरो चुपचाप जीते हैं और चुपचाप अमर हो जाते हैं। उनके पास बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होता, कोई कैमरा नहीं होता, कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, बस एक वादा होता है, देश पहले, और यही वादा उन्हें अलग बनाता है। पुलवामा की घटना ने हमें एक और सच्चाई दिखाई थी कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है। जो सुबह घर से निकला वो शाम को लौटेगा या नहीं, कोई नहीं जानता। फिर भी जवान मुस्कुराकर निकलते हैं, क्योंकि उनके लिए डर से बड़ा होता है कर्तव्य। यही साहस उन्हें महान बनाता है। और शायद यही वजह है कि जब भी किसी शहीद की अंतिम यात्रा होती है तो हजारों लोग सड़क पर उतर आते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक इंसान की विदाई नहीं होती, वो एक युग की विदाई होती है। तिरंगे में लिपटा शरीर सिर्फ शरीर नहीं होता, वो एक कहानी होता है, संघर्ष की कहानी, सपनों की कहानी और उस प्यार की कहानी जो शब्दों से परे होता है। कई बार लोग पूछते हैं, क्या शहादत का दर्द कम हो जाता है? शायद नहीं, लेकिन समय के साथ वो दर्द गर्व में बदल जाता है। माँ रोती जरूर है, लेकिन सिर झुकने नहीं देती। पत्नी की आंखें नम होती हैं, लेकिन आवाज मजबूत रहती है। बच्चा छोटा होता है, लेकिन दिल बड़ा हो जाता है। यही शहादत की ताकत है, जो टूटकर भी लोगों को मजबूत बना देती है, और यही ताकत देश को जिंदा रखती है।
हमें ये समझना होगा कि देश सिर्फ नक्शे पर बनी रेखाओं से नहीं बनता। देश बनता है लोगों से, उनकी सोच से, उनके त्याग से। और जब कोई जवान शहीद होता है तो वो सिर्फ सीमा की रक्षा नहीं करता, वो हमारी उम्मीदों की रक्षा करता है, हमारे सपनों की रक्षा करता है, हमारे भविष्य की रक्षा करता है। इसलिए उनका सम्मान सिर्फ शब्दों से नहीं होना चाहिए, जीवन से होना चाहिए। जब हम मेहनत करते हैं तो देश आगे बढ़ता है, जब हम सच बोलते हैं तो देश मजबूत होता है, जब हम गलत के खिलाफ खड़े होते हैं तो देश सुरक्षित होता है। हर छोटा कदम एक बड़ा बदलाव बन सकता है, और शायद यही शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। पुलवामा हमें यह भी सिखाता है कि एकता क्या होती है। उस दिन ना कोई धर्म था, ना कोई जाति थी, ना कोई भाषा थी, बस एक पहचान थी, भारतीय। लोग सड़कों पर उतरे, मोमबत्तियां जली, दुआएं हुईं और हर दिल एक साथ धड़का। यही एकता किसी भी देश की असली ताकत होती है। दुश्मन गोलियों से हमला कर सकता है, लेकिन एकता को नहीं तोड़ सकता, क्योंकि जब दिल जुड़ जाते हैं तो कोई ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती। इसलिए हमें इस एहसास को जिंदा रखना होगा, सिर्फ एक दिन नहीं, हर दिन। क्योंकि देशभक्ति कैलेंडर की तारीख नहीं होती, वो जीवन का तरीका होती है। हम जब भी सही का साथ देते हैं वो देशभक्ति है, जब भी किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं वो देशभक्ति है, जब भी हम अपने देश पर गर्व करते हैं वो देशभक्ति है। और जब ये भावना दिल में बस जाती है तो इंसान बदल जाता है। वो शिकायत कम करता है, जिम्मेदारी ज्यादा लेता है, वो हक से पहले फर्ज सोचता है, वो खुद से पहले देश सोचता है। यही बदलाव एक मजबूत राष्ट्र की नींव बनता है। शहीद हमें यही सिखाकर जाते हैं कि जिंदगी का असली मतलब सिर्फ जीना नहीं होता, कुछ बनकर जीना होता है। नाम कमाना जरूरी नहीं, काम जरूरी है। पहचान जरूरी नहीं, ईमान जरूरी है। और जब इंसान किसी बड़े मकसद से जुड़ जाता है तो उसकी जिंदगी साधारण नहीं रहती, वो प्रेरणा बन जाती है। आज भी कितने युवा फौज में जाने का सपना देखते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं किसी शहीद की कहानी उनके दिल में आग जला देती है। एक ऐसी आग जो डर को जला देती है और हिम्मत को जगा देती है। और यही शहादत की जीत है कि वो खत्म होकर भी नई शुरुआत बन जाती है। हर पीढ़ी को कुछ कहानियां विरासत में मिलती हैं, कुछ कहानियां मनोरंजन देती हैं, लेकिन कुछ कहानियां जिंदगी बदल देती हैं। पुलवामा की याद ऐसी ही एक कहानी है जो हमें रुलाती भी है और जगाती भी है। ये हमें याद दिलाती है कि आज हम जो हैं वो किसी की कुर्बानी की वजह से हैं। इसलिए जब भी हम खुलकर हंसें तो एक पल के लिए शुक्रिया कहना चाहिए, जब भी हम सपने देखें तो एक पल के लिए सिर झुकाना चाहिए, क्योंकि हर मुस्कान के पीछे किसी का बलिदान होता है। और ये एहसास हमें विनम्र बनाता है। विनम्रता ही वो गुण है जो इंसान को महान बनाती है। और शायद यही शहीदों की सबसे बड़ी सीख है। वो हमें सिखाते हैं कि ऊंचा बनने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए। पद से नहीं, त्याग से महानता मिलती है, शब्दों से नहीं, कर्मों से पहचान बनती है। और यही कारण है कि शहीदों के नाम समय से बड़े हो जाते हैं। वो कैलेंडर में नहीं बंधते, वो पीढ़ियों में जीते हैं। जब तक कोई बच्चा तिरंगा बनाकर स्कूल जाएगा, जब तक कोई युवा देश के लिए कुछ करने का सपना देखेगा, जब तक कोई माँ अपने बेटे को वीर बनने की दुआ देगी, तब तक उनकी कहानी जिंदा रहेगी। और यही अमरता है। इसलिए 14 फरवरी सिर्फ याद करने का दिन नहीं है, ये खुद को परखने का दिन है। एक आईना जिसमें हम खुद से पूछ सकते हैं, क्या हम उस बलिदान के लायक हैं? अगर जवाब हाँ में नहीं है तो निराश होने की जरूरत नहीं, बस बदलने की जरूरत है। हर नया दिन एक मौका है, बेहतर बनने का, सच्चा बनने का और जिम्मेदार बनने का। अगर हम इतना भी कर पाए तो यकीन मानो, कहीं न कहीं उन वीरों की आत्मा मुस्कुरा उठेगी, क्योंकि उन्हें हमारी आंसुओं की नहीं, हमारी मजबूती की जरूरत है। उन्हें हमारे दुख की नहीं, हमारी संकल्प की जरूरत है। और जब हम डर से नहीं, हिम्मत से जीने लगते हैं, तभी शहादत का मतलब पूरा होता है। तभी बलिदान इतिहास नहीं, प्रेरणा बनता है। और शायद यही वजह है कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस आगे बढ़ती रहती हैं, दिल से दिल तक। पुलवामा की याद भी ऐसी ही एक रोशनी है, जो दर्द से जन्मी लेकिन उम्मीद बन गई।
एक ऐसी उम्मीद जो हमें याद दिलाती है अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक चिंगारी पूरी दुनिया रोशन कर सकती है। और वो चिंगारी हमारे शहीद हैं। उनकी वजह से हम आज खड़े हैं, उनकी वजह से हम आज आजाद हैं, और उनकी वजह से ही हम आज गर्व से कह सकते हैं हम भारतीय हैं। जय हिंद। और जब हम इस गर्व के एहसास को दिल में उतारते हैं तो धीरे धीरे समझ आने लगता है कि शहादत सिर्फ याद करने की चीज नहीं, जीने का तरीका है। ये हमें सिखाती है कि जिंदगी की असली कीमत क्या है। हम अक्सर छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, कभी शिकायत, कभी गुस्सा, कभी निराशा। लेकिन जब शहीदों के बारे में सोचते हैं तो हमारी सारी शिकायतें छोटी लगने लगती हैं, क्योंकि जिनके पास जीने के 1000 कारण थे, उन्होंने मरने का रास्ता चुना ताकि हम जी सकें। यही सोच दिल को झकझोर देती है। हम सोचते हैं कि हमें क्या मिला, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि देश को क्या चाहिए। यही फर्क एक आम इंसान और एक वीर में होता है। शहादत हमें स्वार्थ से ऊपर उठना सिखाती है। ये सिखाती है कि जिंदगी सिर्फ लेने के लिए नहीं होती, देने के लिए भी होती है। और जब इंसान देना सीख जाता है तभी वो बड़ा बनता है। पुलवामा की याद हर दिल को एक सवाल देती है, अगर वक्त आए तो क्या हम भी देश के लिए खड़े हो पाएंगे? शायद हर कोई सीमा पर जाकर लड़ नहीं सकता, लेकिन हर कोई अपने जीवन में सच्चाई के लिए खड़ा हो सकता है। हर कोई ईमानदार बन सकता है, हर कोई किसी का सहारा बन सकता है। देश ऐसे ही मजबूत होता है क्योंकि देश सिर्फ सैनिकों से नहीं चलता, देश चलता है जिम्मेदार नागरिकों से। और जब नागरिक जागते हैं तो राष्ट्र आगे बढ़ता है। शहीदों की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो हमें जगाते हैं, हमें हमारी नींद से उठाते हैं, हमें याद दिलाती है कि हम सिर्फ दर्शक नहीं हैं, हम भी इस कहानी का हिस्सा हैं। हमारी हर सोच, हर फैसला, हर कदम देश का भविष्य बनाता है। इसलिए जब हम सही रास्ता चुनते हैं तो वो सिर्फ हमारी जीत नहीं होती, वो देश की जीत होती है। और शायद यही शहादत का असली अर्थ है। ये हमें जिम्मेदारी का एहसास दिलाती है, ये हमें अंदर से मजबूत बनाती है, क्योंकि असली ताकत शरीर में नहीं, विचारों में होती है। जिस दिन इंसान डर से ऊपर उठ जाता है उस दिन वो अजेय हो जाता है। पुलवामा के वीरों ने हमें यही सिखाया कि डर होना गलत नहीं, डर के सामने झुकना गलत है। उन्होंने डर को देखा लेकिन रुके नहीं, उन्होंने खतरे को जाना लेकिन पीछे नहीं हटे। यही साहस इतिहास बनाता है, और यही साहस हर दिल में जगना चाहिए। हमें ये समझना होगा कि देशभक्ति कोई नारा नहीं है, ये एक भावना है जो चुपचाप दिल में रहती है। ये तब दिखती है जब कोई बिना पहचान चाहे अच्छा काम करता है। ये तब दिखती है जब कोई सही के लिए अकेला खड़ा हो जाता है। ये तब दिखती है जब कोई अपने फायदे से पहले देश सोचता है। यही छोटे छोटे पल बड़े बदलाव लाते हैं, और जब पूरा देश ऐसे पलों से भर जाता है तो इतिहास बनता है। पुलवामा की याद हमें जोड़ती है, हमें एक बनाती है, हमें ये एहसास दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं। हम करोड़ों लोग हैं लेकिन दिल एक है, धड़कन एक है, पहचान एक है, और यही एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया की कोई ताकत उस देश को नहीं हरा सकती जिसके लोग दिल से जुड़े हों। इसलिए शहीद सिर्फ सीमा नहीं बचाते, वो दिलों को जोड़ते हैं। उनकी कहानी हमें एक धागे में पिरो देती है, एक ऐसा धागा जो खून से नहीं भावना से बना होता है, और ये धागा कभी टूटता नहीं। जब भी कोई मुश्किल आती है ये और मजबूत हो जाता है। हमें इस धागे को संभाल कर रखना होगा, क्योंकि यही हमारी पहचान है। आज की दुनिया तेजी से बदल रही है, सोच बदल रही है, रिश्ते बदल रहे हैं, मूल्य बदल रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें कभी नहीं बदलनी चाहिए। सम्मान, कृतज्ञता और देश के प्रति प्रेम, ये वो जड़ें हैं जो हमें जमीन से जोड़कर रखती हैं। अगर जड़ें मजबूत हों तो पेड़ कभी नहीं गिरता, और शहीद हमारी जड़ों को मजबूत करते हैं। उनकी कुर्बानी हमें जमीन से जोड़े रखती है, हमें याद दिलाती है कि हम कहां से आए हैं और हमें कहां जाना है। हर पीढ़ी को कुछ जिम्मेदारियां मिलती हैं, कुछ सपने मिलते हैं और कुछ कर्ज मिलते हैं। शहीदों का कर्ज ऐसा ही एक कर्ज है जो पैसे से नहीं, चरित्र से चुकता होता है। जब हम अच्छे इंसान बनते हैं तो वो कर्ज थोड़ा हल्का होता है। जब हम देश का सम्मान करते हैं तो वो कर्ज थोड़ा हल्का होता है।
जब हम सच्चाई से जीते हैं तो वो कर्ज थोड़ा हल्का होता है, पूरी तरह शायद कभी नहीं उतरता, लेकिन कोशिश जरूरी है, क्योंकि कोशिश ही इंसान को महान बनाती है। पुलवामा हमें ये भी सिखाता है कि दर्द भी जरूरी है, क्योंकि दर्द दिल को जिंदा रखता है। दर्द हमें इंसान बनाए रखता है। अगर दिल कभी न दुखे तो शायद हम पत्थर बन जाएं, लेकिन जब दिल दुखता है तो उसमें संवेदना जन्म लेती है, और संवेदना से ही मानवता बनती है। शहीदों की याद हमारे अंदर वही संवेदना जिंदा रखती है। हमें रुलाती है लेकिन कठोर नहीं बनने देती, हमें झुकाती है लेकिन टूटने नहीं देती। यही संतुलन जिंदगी की असली ताकत है, मजबूत भी रहना और संवेदनशील भी रहना। यही एक सच्चे इंसान की पहचान है, और शायद शहीद हमें यही बनाना चाहते हैं, न सिर्फ बहादुर बल्कि बेहतर इंसान, क्योंकि बहादुरी शरीर की ताकत है लेकिन इंसानियत दिल की ताकत है, और जब दोनों मिल जाएं तो इतिहास बनता है। इसलिए जब भी हम शहीदों को याद करें तो सिर्फ आंसुओं से नहीं, इरादों से याद करें, ऐसे इरादे जो हमें बदल दें, जो हमें उठाएं, जो हमें आगे बढ़ाएं, क्योंकि यही उनके बलिदान का सम्मान है। उनकी कहानी हमसे कुछ मांगती नहीं, बस हमें जगाती है, हमें याद दिलाती है कि हम में भी वही खून बह रहा है, वही साहस छिपा है, वही रोशनी जल रही है। बस जरूरत है उसे पहचानने की। जिस दिन हम अपने अंदर की उस रोशनी को पहचान लेंगे, उस दिन डर खत्म हो जाएगा, कमजोरी खत्म हो जाएगी, और हम सच में आजाद हो जाएंगे। क्योंकि असली आजादी बाहर से नहीं, अंदर से मिलती है, और शहीद हमें वही अंदर की आजादी देकर जाते हैं। एक ऐसी आजादी जो हमें गर्व से जीना सिखाती है, सिर ऊंचा करके चलना सिखाती है, सच के साथ खड़े रहना सिखाती है। और जब कोई इंसान सच के साथ खड़ा हो जाता है तो उसे कोई हरा नहीं सकता। शायद यही वजह है कि शहीद हारकर भी जीत जाते हैं, और हम जीतकर भी उनके सामने झुक जाते हैं, क्योंकि असली जीत जिंदगी की लंबाई में नहीं, उसकी गहराई में होती है। उन्होंने गहराई से जिया, मकसद से जिया, और इसलिए अमर हो गए। और जब तक इस मिट्टी में सांसें हैं, जब तक इस आसमान में तिरंगा लहराएगा, तब तक उनकी कहानी चलती रहेगी। खामोश हवाओं में, स्कूल की प्रार्थनाओं में, फौजी कदमों की आवाज में, और हर उस दिल में जो देश से प्यार करता है। क्योंकि कुछ नाम लिखे नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं, और कुछ बलिदान बताए नहीं जाते, जिए जाते हैं। पुलवामा की याद ऐसी ही एक अमर भावना है, जो समय से बड़ी है, शब्दों से गहरी है, और दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। जब भी हम आसमान की ओर देखें तो एक पल के लिए मुस्कुराना, क्योंकि कहीं न कहीं कोई वीर आत्मा हमें देख रही होगी, और शायद वो यही चाहती होगी, हम डरे नहीं, हम झुके नहीं, हम रुके नहीं, हम आगे बढ़ें, मजबूत बने, और इस देश को और महान बनाएं। यही हमारी श्रद्धांजलि है, यही हमारा वादा है, और यही हमारी पहचान है। जय हिंद।